मैक्लारन न्यू मैनुअल सुपरकार हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सुपरकारें लगातार ज्यादा डिजिटल, ज्यादा ऑटोमेटिक और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं, वहीं मैक्लारन ने अचानक ऐसा फैसला लिया है जो हर असली कार एंथुसियास्ट के दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। 3 पेडल, एक असली मैनुअल गियर बॉक्स, रियर व्हील ड्राइव और ट्विन टर्बो V8 और सबसे खास बात, यह मैक्लारन लगभग 35 साल बाद फिर से मैनुअल सुपरकार की दुनिया में वापसी कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक नई कार नहीं है, बल्कि ब्रूस मैक्लारन के उस अधूरे सपने को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है जिसे उन्होंने अपनी M6 GT के साथ देखा था। यही है नई मैक्लारन मक्ल 6 GT, जो 2028 में आने वाली एक बेहद एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन सुपरकार की झलक दिखाती है। पहली नजर में मक्ल 6 GT आपको मैक्लारन की मौजूदा सुपरकार लाइनअप से काफी अलग महसूस होती है। यहाँ डिजाइन का मकसद सिर्फ ज्यादा आक्रामक दिखना नहीं, बल्कि इतिहास और आधुनिक इंजीनियरिंग को एक साथ जोड़ना है। इसका लुसलन सिलहूट, लंबी और बहती हुई बॉडी लाइनें और पीछे की तरफ कैमबैक स्टाइल इसे एक खास GT कैरेक्टर देते हैं। डिजाइन में पुराने M6 GT की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे आधुनिक कार्बन फाइबर मोनोकोक और कार्बन फाइबर बॉडीवर्क जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। सामने से देखें तो ये कार पारंपरिक मैक्लारन सुपरकारों की तुलना में ज्यादा साफ सुथरी और रेट्रो इंस्पायर्ड नजर आती है। फ्रंट सेक्शन जमीन के बेहद करीब बैठता है और पूरी बॉडी का शेप हवा को काटते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ आपको आधुनिक लेड लाइटिंग, लुसलन फ्रंट एंड और एरोडायनामिक सर्फेसेस दिखाई देते हैं, लेकिन डिजाइन को जरूरत से ज्यादा वेंट्स और अग्रेसिव ओपनिंग से नहीं भरा गया है। यही इसकी खूबसूरती है। ये कार चिल्लाकर अपनी ताकत साबित करने के बजाय शांत तरीके से बताती है कि इसके अंदर कुछ खास छिपा हुआ है। साइड प्रोफाइल में मक्ल 6 GT का असली कैरेक्टर सामने आता है। इसकी रॉफलाइन बेहद नीची और स्मूथ है, जबकि बॉडी का प्रोपोर्शन एक क्लासिक मिड इंजन सुपरकार और लॉन्ग डिस्टेंस GT के बीच का एहसास देता है। कार में कार्बन फाइबर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल वजन कम रखने और रिजिडिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। बड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हील्स और लो प्रोफाइल टायर्स इसके रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाते हैं। दरवाजों और बॉडी सर्फेसेस में भी मॉडर्न मैक्लारन डिजाइन की झलक मिलती है, लेकिन ओवरऑल शेप में पुरानी रेसिंग इंस्पायर्ड सिंप्लिसिटी नजर आती है। पीछे से यह कार और भी ज्यादा अलग दिखाई देती है। कैमबैक स्टाइल रेयर इसकी सबसे पहचानने योग्य चीजों में से एक है। पीछे का डिजाइन एरोडायनामिक एफिशिएंसी और क्लासिक स्पोर्ट्स का प्रोपोर्शंस को मिलाता है। आधुनिक लाइटिंग एलिमेंट्स, वाइड रेयर बॉडी और परफॉर्मेंस फोकस्ड लोअर सेक्शन इसे एक शानदार स्टांस देते हैं। मैक्लारन ने यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े एरोडायनामिक एलिमेंट्स लगाने के बजाय एक रिलेटिवली क्लीन और पर्पसफुल डिजाइन अप्रोच अपनाई है। यही वजह है कि मक्ल 6 GT पहली नजर में बाकी मॉडर्न सुपरकार से अलग दिखाई देती है। जहां तक डायमेंशंस की बात है, मैक्लारन ने अभी प्रोडक्शन वर्जन के पूरे ऑफिशियल एक्सटीरियर मेजरमेंट्स जारी नहीं किए हैं। इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्हीलबेस और ग्राउंड क्लियरेंस जैसे एग्जैक्ट आंकड़े अभी बताना सही नहीं होगा। यही बात बूट स्पेस और रेयर सीट प्रैक्टिकलिटी पर भी लागू होती है। यह एक ट्रेडिशनल 4 सीट फैमिली का नहीं है, बल्कि ड्राइवर फोकस्ड अल्ट्रा एक्सक्लूसिव सुपरकार है, इसलिए प्रैक्टिकलिटी इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरी ऑटोमोटिव दुनिया का ध्यान खींच लिया है, इसका इंटीरियर। मक्ल 6 GT का कैबिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ओल्ड स्कूल मैकेनिकल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। अंदर कार्बन फाइबर दिखाई देता है, लेकिन साथ ही क्विल्टेड स्टाइल अपहोल्स्टरी और प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल इसे सिर्फ ट्रैक फोकस्ड मशीन बनने से रोकता है। सबसे खास चीजों में से एक है इसका एक्सपोज्ड मैनुअल गियर शिफ्टर, जिसमें टाइटेनियम लिंकेज और 3D स्पीड कीवी एम्ब्लम जैसे डिटेल्स दिए गए हैं। यानी गियर बदलना यहाँ सिर्फ एक फंक्शन नहीं, बल्कि पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने वाला है। डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मॉडर्न है, लेकिन कैबिन का पूरा माहौल आपको ये याद दिलाता है कि यह कार इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय ड्राइवर एंगेजमेंट को ज्यादा महत्व देती है। मैक्लारन ने डिजिटल डिस्प्लेस को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल स्विच गियर और मैकेनिकल कंट्रोल्स के जरिए कैबिन को टैक्टाइल फीलिंग देने की कोशिश की गई है। स्टीयरिंग सिस्टम भी खास है, क्योंकि इस कार में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो आज की कई सुपरकार्स में मिलने वाली पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग सेटअप से अलग अनुभव दे सकता है। अब एक जरूरी बात, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, USB पोर्ट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक रूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ADAS फीचर्स जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट आदि के बारे में मैक्लारन ने अभी कंप्लीट प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन जारी नहीं की है, इसलिए इन फीचर्स को कंफर्म मानना सही नहीं होगा। इसी तरह रेयर सीट्स, रेयर लेगरूम और हेडरूम की भी कोई कंफर्म प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की अल्ट्रा एक्सक्लूसिव 2 सीट फोकस्ड सुपरकार में रेयर पैसेंजर स्पेस की उम्मीद करना भी शायद सही अप्रोच नहीं होगा। अब आते हैं इंजन पर, और यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मक्ल 6 GT कॉन्सेप्ट एक V8 इंजन और रेयर व्हील ड्राइव लेआउट के साथ सामने आए हैं। रिपोर्ट्स इसे ट्विन टर्बोचार्ज V8 से जोड़ती हैं, लेकिन मैक्लारन ने अभी इंजन डिस्प्लेसमेंट, ऑफिशियल हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इसलिए अगर आप इंटरनेट पर 800 या 1000 हॉर्स पावर जैसी कोई एग्जैक्ट फिगर देखें, तो उसे फिलहाल कंफर्म स्पेसिफिकेशन न माने। लेकिन एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, इस कार में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, और यही मक्ल 6 GT को इतना खास बनाता है। मैक्लारन की पिछली मैनुअल प्रोडक्शन सुपरकार F1 थी, जो 1990 की शुरुआत में आई थी। लगभग 35 साल बाद कंपनी फिर 3 पेडल सेटअप लेकर लौट रही है। यहाँ ड्राइवर खुद क्लच दबाएगा, खुद गियर चुनेगा और थ्रॉटल के साथ इंजन रिस्पांस को अपने तरीके से कंट्रोल करेगा। परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करें तो अभी ऑफिशियल 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का आंकड़ा, टॉप स्पीड, हॉर्स पावर और टॉर्क जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए इन आंकड़ों को अनुमान से भरना इस कार की असली कहानी को कमजोर कर देगा। मैक्लारन का फोकस इस बार शायद सिर्फ फास्टेस्ट एक्सेलरेशन फिगर बनाने पर नहीं, बल्कि ड्राइवर और मशीन के बीच कनेक्शन को दोबारा मजबूत करने पर है।
यही कारण है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, मैनुअल ट्रांसमिशन और रेयर व्हील ड्राइव इस कार की आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में भी प्रोडक्शन का के आने से पहले अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगा, लेकिन सेटअप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मक्ल 6 GT का कैरेक्टर बेहद मैकेनिकल और एंगेजिंग रखा जाएगा। मैनुअल गियरबॉक्स आपको हर गियर चेंज में एक्टिवली इन्वॉल्व रखेगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग रोड फीडबैक को ज्यादा नेचुरल बना सकती है और रेयर व्हील ड्राइव को थ्रॉटल के साथ बैलेंस करने का मौका देगा। सस्पेंशन और ब्रेकिंग की पूरी प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कार्बन फाइबर आर्किटेक्चर और मैक्लारेन की परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग को देखते हुए शैसी से बहुत हाई लेवल की रिस्पांस की उम्मीद की जा सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े भी अभी उपलब्ध नहीं हैं। ये हाइब्रिड या फुली इलेक्ट्रिक का नहीं, बल्कि कंबस्टन पावर्ड V8 सुपर का है, इसलिए यहाँ रेंज की बजाय इंजन रिस्पांस, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एंगेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वेरिएंट्स की बात करें तो फिलहाल मक्ल 6 GT को एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव मॉडल के रूप में पेश किया गया है। प्रोडक्शन वर्जन 2028 में आने की योजना है और रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोडक्शन लगभग 500 यूनिट्स तक सीमित हो सकती है। कीमत करीब $1.5 मिलियन US के आसपास बताई जा रही है, लेकिन फाइनल ऑफिशियल प्राइसिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है। कलर ऑप्शंस की पूरी ऑफिशियल प्रोडक्शन लिस्ट भी अभी जारी नहीं हुई है। कॉन्सेप्ट को अलग अलग ड्रामेटिक फिनिशेस में दिखाया गया है, लेकिन कस्टमर कार्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड और बस्पोक कलर्स मिलेंगे यह आगे मैक्लारेन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से साफ होगा। कंपेटिटर्स की बात करें तो ये कार सीधे तौर पर किसी सामान्य फरारी या लैम्बोर्गिनी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनी है। इसका असली मुकाबला उन अल्ट्रा एक्सक्लूसिव ड्राइवर फोकस्ड मशीन से होगा जो रेयरिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और एनालॉग ड्राइविंग एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देती हैं। फरारी, पैगानी, कोनिग्सेग और कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन बुटीक सुपरकार्स इस सेगमेंट में इसके संभावित राइवल्स माने जा सकते हैं, लेकिन असली फर्क मैक्लारेन के जेन्युइन मैनुअल सेटअप का होगा। तो आखिर यह कार किसके लिए है? यह उस बायर के लिए है जिसके पास सिर्फ तेज कार खरीदने के लिए पैसा नहीं, बल्कि ऑटोमोटिव हिस्ट्री और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कदर भी है। अगर आपको सिर्फ 0 से 100 का सबसे छोटा आंकड़ा चाहिए, तो शायद कोई मॉडर्न हाइब्रिड हाइपरकार ज्यादा बेहतर लगे। लेकिन अगर आप क्लच पेडल, गियर लीवर, इंजन साउंड और स्टीयरिंग फीडबैक के साथ खुद कार चलाने का मजा चाहते हैं, तो मक्ल 6 GT जैसी कार आज के समय में बेहद खास है। इसके फायदे साफ हैं: मैनुअल ट्रांसमिशन, रेयर व्हील ड्राइव, V8 पावर, कार्बन फाइबर कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन और ब्रूस मैक्लारेन की हेरिटेज से जुड़ी कहानी। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी प्रैक्टिकलिटी सीमित होगी, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस फिगर्स अभी सामने नहीं है, प्राइस बेहद ज्यादा होने की संभावना है और प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होगी। यानी यह ऐसी कार नहीं जिसे आप रोजमर्रा की जरूरत के लिए खरीदेंगे। मेरे हिसाब से मैक्लारेन मक्ल 6 GT की सबसे बड़ी ताकत इसकी हॉर्स पावर नहीं, बल्कि इसकी पर्सनालिटी है। आज जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तब मैक्लारेन ने एंथुसियास्ट्स को याद दिलाया है कि ड्राइविंग का मजा सिर्फ नंबर्स में नहीं होता। कभी कभी 3 पेडल्स, एक गियर लीवर और ड्राइवर का पूरा कंट्रोल ही सबसे बड़ी लग्जरी बन जाता है। और शायद यही इस कार की सबसे बड़ी कहानी है। मैक्लारेन सिर्फ एक नई सुपरकार नहीं बना रही, बल्कि ब्रूस मैक्लारेन के अधूरे सपने को लगभग 6 दशक बाद एक नए रूप में पूरा करने की कोशिश कर रही है। 2028 में जब इसका प्रोडक्शन वर्जन सड़क पर आएगा, तब शायद सवाल यह नहीं होगा कि यह कितनी तेज है। सवाल यह होगा कि क्या मॉडर्न सुपरकार की दुनिया में अभी भी प्योर मैकेनिकल कनेक्शन के लिए जगह बची है। मक्ल 6 GT उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसी एक्सक्लूसिव सुपरकार्स, नई ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने कार लविंग दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपके पास मौका हो तो क्या आप एक मॉडर्न ऑटोमेटिक सुपरकार चुनेंगे या फिर इस मैक्लारेन जैसी असली 6 स्पीड मैनुअल सुपरकार। आपका जवाब जरूर जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कार की पूरी कहानी के साथ।